कि मैंने सुना है आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप स्कूल नहीं जाते हैं? हम स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता। अच्छा, भगवान कृष्ण और राधा कौन है भागवत? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। जब ये हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम उनको देख सकते हैं। भगवान कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। लेकिन भागवत बहुत सारे बच्चे तो हम देखते हैं कि वो मोबाइल में कार्टून देखते रहते हैं। वही तो मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं देखना। जो इस वैष्णव तिलक को धारण करता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। जिन लोगों को भागवत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें गुस्सा ना आए, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। क्रोध नहीं भगवान का, ये भक्त के लिए प्यार था। प्रहलाद की आंखों के आंसू नरसिंह का अवतार था। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से कराती हूँ, बिजनेसमैन से कराती हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर्स से कराती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं किसे लेकर आई हूँ? दरअसल आज अपने इस पॉडकास्ट में मैं श्री कृष्ण भक्त, नन्हे से भक्त के साथ इस पॉडकास्ट को शुरू करने जा रही हूँ। आप जब भी जिक्र होता है ना कि श्री कृष्ण के नन्हे से भक्त, तो बहुत से लोग समझ जाते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दरअसल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर भागवत की, जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत वायरल भी हैं और बहुत ही प्यारे हैं। और उनकी बातें, मतलब जब आप सुनते हैं ना उनकी बातें, तो लगता है कि उनसे जुड़े रहें और उनकी बातें ही सुनते रहें। तो चलिए बहुत बहुत वेलकम करते हैं उनका और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा भागवत। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बस कृपा है प्रभुपाद जी की। अच्छा, मुझे सबसे पहले भागवत ये बताएं, जैसे अभी हमने पॉडकास्ट शुरू किया तो मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा भागवत कि मैंने सुना है आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप स्कूल नहीं जाते हैं? हम स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गुरुकुल जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि गुरुकुल में दोनों ज्ञान दिए जाते हैं, आध्यात्मिक भी और साथ साथ भौतिक भी। अच्छा, तो आपको गुरुकुल में कैसा लगता है जाके? गुरुकुल में तो अच्छा लगता है मुझे। जब आप जाते हैं तो सबसे पहले गुरुकुल में जाके क्या करते हैं? जैसे हम प्रेयर करते हैं। अच्छा, प्रेयर करते हैं। फिर उसके बाद? प्रेयर के बाद पढ़ाई शुरू होती है हमारी। गुरुकुल में आपके दोस्त हैं? कौन कौन है आपके दोस्त? सबसे पहले कृष्णा, फिर हरियांश मेरा छोटा भाई, फिर ज्ञान प्रभु जी, यज्ञपति प्रभु जी, लव प्रभु जी, सुजल प्रभु जी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये आपके दोस्त हैं, मित्र हैं आपके। अच्छा, आप श्री कृष्ण जी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि वो परम भगवान है, इसीलिए। आप माला करते हैं? माला करना क्यों जरूरी होता है भागवत? माला करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यदि हम माला करते हैं तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम प्रीचिंग कर पाते हैं। आप माला करते हैं? ये रही, करता हूँ मैं। अच्छा। देखो मेरी 8 माला हो गई। 8 नहीं, और मेरी कितनी हो गई है? 9 माला। 9 माला? तो आप पूरे दिन में 9 माला कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं। अच्छा। सुबह सुबह ही हो जाती है मेरी। कितने बजे उठते हैं आप? 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा, आपके गुरु कौन है भागवत? हमारे गुरु जी वृंदावन चंद्र दास जी। अच्छा। और दीक्षा गुरु जी हैं शीला प्रभुपाद जी। अच्छा, भगवान कृष्ण और राधा कौन है भागवत? उनके बारे में बताओ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। अच्छा। तभी तो
राधा रानी और कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में मिक्स हो गए थे। अच्छा। मतलब एक ही रूप बन गया था उन दोनों का। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कहा कि मेरे एक सेनापति आएंगे, वो इस पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रचार किया ये, और वो राधा रानी का भाव चुराकर, कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव चुराकर उनके रूप में अवतरित हुए थे और वो गौर वर्ण के थे। अच्छा अच्छा, हम सबका तो अपना घर है ना भागवत, लेकिन श्री कृष्ण जी ये कहाँ पर रहते हैं? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयान च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी ने पूछा कि हे विष्णु जी, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान विष्णु जी ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय न च, ना ही योगियों के हृदय में। मैं वहां रहता हूँ जहाँ पे भक्त हर समय मेरा गुणगान करते रहते हैं। अच्छा। वैसे तो भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन हर जगह जहाँ वो रहते हैं वो अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अच्छा। जो भी उनका गुणगान करते हैं। अच्छा, कृष्ण महामंत्र क्या है भागवत? मुझे भी हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा। तभी एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8, हरे रामा 12, रामा रामा हरे हरे 16। इति, फिर उन्होंने श्लोक बोला, इति षोडशकम नाम नाम। षोड मतलब 16, इस मंत्र में 16 नाम है। हरे कृष्ण 4, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8, हरे राम 12, राम राम हरे हरे 16। इसके अंदर 16 नाम है। इति षोडशकम नाम नाम कलिक कलमश नाशमनम। कलिक, और ये इस कलियुग के कलमशों का नाश कर देगा। न तो पर उपाय, इस बड़ा और कोई उपाय नहीं है, चाहे वो सारे वेदों में दृष्टि डाल लो। अच्छा, माला जो आप जाप करते हैं ये बहुत मुश्किल होता है या बहुत आसान होता है? हमें भी सिखाइए। आसान। कैसे? जैसे माला करना, माला देखो इसके अंदर 108 मोती है। बस आपको क्या करना है, ये जो कृष्णा पीड़ है ना यहाँ, ये तो इसी कृष्णा पीड़ पे आपको एक मंत्र बोलना है। बस जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो बस ये आपको इस कृष्णा भीड़ पे बोलना है, ये ठीक है। बस इसके ऐसे आगे से ही आपको शुरू करना है। हरे कृष्ण महामंत्र बताया ना मैंने आपको। हरे कृष्ण महामंत्र में कितने शब्द हैं? 16 शब्द है ना? हाँ। और बताओ महामंत्र है क्या, बोल के बताओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो आपको यही मंत्र इस पे बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले मोती पे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर ऐसे करते करते आपको इस 108 मोतियों पे ये मंत्र बोलना है। अच्छा। तो आपकी
एक माला होएगी। ऐसे करते करते आपको एक माला तो कम से कम करनी है। अच्छा, हम्म, आप तो 9 माला करते हो ना दिन में? नहीं 6 करता हूँ टोटल। अच्छा, टोटल 6, लेकिन एकादशी के दिन 8-9 माला करता हूँ वैसे। लेकिन तो भी बच्चा हूँ, लेकिन जो बड़े हैं उनको 25 माला करनी चाहिए एकादशी पे। वैसे हर रोज 16 करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है जो मतलब आपके साथ हमेशा रहते हैं? ये हैं, अच्छा, कौन है? श्री कृष्णा? उनके अवतार। अच्छा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है? और ये बताऊं कौन है? हम्म, श्री नरसिंह देव, अच्छा, जो आधे सिंह और हम्म, आधे मनुष्य के रूप में आए थे। अच्छा, सिंह कैसे? क्योंकि उनका फेस और पूरी बॉडी जो थी, और नाखून भी इतने बड़े बड़े थे उनको, पता है आपको? इतने से इतने बड़े। तो आपको डर नहीं लगता है? अरे डर किस बात का, जब प्रहलाद महाराज ही नहीं डरे। हाँ, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, हम्म, और पूरी रेड धोती पहनते हैं, हम्म, और पूरा मतलब उनके शेर के जैसे जैसे पूरे बाल हैं। हम्म, बहुत खतरनाक है वो। हम्म, लेकिन भक्तों को उनसे कभी डर नहीं लगता, अच्छा, और भक्त भी उनसे कभी नहीं डरता। आपको भी डर नहीं लगता? नहीं, आपको लगता है? नहीं, अब आप कह रहे हो तो फिर मैं नहीं डरूंगी ना। यदि आपको डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण करो। हम्म, उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। अच्छा, जब भी आपको डर लगे, तब मैं इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ ना। भागवत, मुझे इसका अर्थ भी तो बताओ। इसका अर्थ बताते हैं। हम्म, उग्रम वीरम महाविष्णुम, हम्म, जो अत्यंत उग्र और महान पराक्रमी है। हम्म, उग्रम वीरम महाविष्णु, जो महाविष्णु स्वरूप है। हम्म, उग्रम वीरम महाविष्णु जलम तम सर्वतोमुखम, तो अग्नि के समान तेजस्वी है, हम्म, और जो जिनका मुख सर्वत्र है, जो सर्वव्यापी है। जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रम, जो असुरों के लिए भयानक और भक्तों के लिए मंगलमय है। फिर नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्, मतलब जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं, और जो मृत्यु का नाश करने वाले हैं। अच्छा, अच्छा भागवत, सबको भक्ति क्यों करनी चाहिए? जैसे आप इतनी भक्ति करते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक श्लोक से वो समझाते हैं। हम्म, कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यम ध्रुवमर्थदम्। इसका अर्थ होता है जी, कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, हमको 5 साल की उम्र से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, हम्म, और सारे भौतिक आसक्ति को त्याग कर आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। और यह मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, हमको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम्म, क्योंकि हमको इसको भगवान की सेवा में भी लगाना है। तो इसको हमको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। अच्छा, अच्छा भागवत, भगवान जी तो दिखते नहीं है, फिर भगवान जी हमारी सारी टेंशन खत्म कैसे कर देते हैं? हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी,
जैसे हम क्या करते हैं, भगवान के सामने भोग देते हैं, थाली देते हैं भोग की, और उसमें तुलसी दल लगा के भगवान को अर्पण करते हैं। तो उसके बाद जब हम 10-15 मिनट बाद भोग हटाने आते हैं, तब तो भोग वैसा ही वैसा रहता है। भगवान पाते तो है नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं। भगवान पाते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, बस वही भगवान को देख सकते हैं। उनके लिए भगवान ऐसा करते हैं, उनके लिए तो भगवान पा जाते हैं। लेकिन हम अभी उनके भक्त हैं। शुद्ध भक्त तो प्रभुपाद जी जैसे होते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे होते हैं। तो उनके लिए भगवान जैसे प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हो गए। तो लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो भी दिव्य नहीं है, हमारे पास दिव्य दृष्टि थोड़ी है। तो हम भगवान को अभी नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान के पास भगवान जो है वो सर्वत्र है, लेकिन हमारी आंखें ना थोड़ी दिव्य नहीं है, है ना। वो आंखें दिव्य नहीं है। स्वप्न में तो भगवान साक्षात दिख जाते हैं, स्वप्न में, लेकिन दिखते नहीं है वो। बाकी दिव्य दृष्टि हमारे पास है नहीं। तो जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि विराट रूप में जब अर्जुन जी को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना था कि तुम तभी तो कह रहे हैं कि तुम अपने इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। तो उसी तरह हम भी अर्जुन जी के जैसे हैं। हमारे पास भी आंखें हैं, दिव्य आंखें नहीं है। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम उनको देख सकते हैं। अच्छा भागवत, भगवान सुनते किनकी हैं? सुनते किनकी हैं? भगवान सबकी सुनते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं है? तो भगवान आपके साथ लीला करते हैं, मतलब। अच्छा। हाँ, जैसे एक लीला सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ। थोड़ा जल्दी सुनाऊंगा। कि एक गोपाल नाम के एक भक्त थे। एक ब्राह्मण ने उनको कहा कि यदि गुरु नहीं है ना तो दीक्षा नहीं हो सकती, ऐसा कहा उन्होंने। तो वो गुरुजी ढूंढने लगे, मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। तो तभी उनको जाते हैं ढूंढते ढूंढते एक ऋषि मिले। तो उनके चरणों में गिर गए और बोले कि मुझे दीक्षा दे दो। तो बोले यदि दीक्षा चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब नहाओ धो बैठो, देते दीक्षा। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। तो वो इतना कठिन था, उनसे हो ही नहीं पाया ये सब करना। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दूसरी और चीज दे दो, मुझे कोई और चीज दे दो। तो बोले कि जो मंत्र करने वाले होते हैं तो वैसा ही तुम्हारा होगा कि तुमको बस महामंत्र का जप करना है और भोग लगाकर प्रसाद पाना है। इतना तो कर सकते हो? तो बोले इतना तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बस ये करो। तो जैसा जो लोग भगवान की सेवा भक्ति ये सब करते हैं वैसा ही उद्धार तुम्हारा होगा। तो वो ऐसा ही करने लगे, महामंत्र का जप करने लगे और भगवान को भोग लगाने लगे। तो जैसे वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करते, आओ पहले आप पाओ फिर मैं पाऊंगा। तो ठाकुर तो वो जैसे पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ना, वैसे घूमते थे। एक हाथ में वो कभी पहाड़ पे जाए, नदी के किनारे जाए, वन में जाए, तो बोले और पहाड़ों पे जाए, पहाड़ों पे जाके बोले आओ पहले आप पाओ। फिर नदी के किनारे जाए, नदी के पार जाए, वहां पे कहे कि आओ पहले आप पाओ। रात निकल गई, वो आए नहीं, वो भूखे सो गए।
अच्छा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरा दिन, 4 दिन, मतलब 5, 6, 10 दिन निकल गए, तो 10 दिन तक भगवान आए नहीं। अच्छा। आप ये बताओ, 29 डेज निकल गए, तब भी उन्होंने, नहीं आए। हाँ, लेकिन जैसे ही वो बहुत वृद्ध हो गए थे, उन्होंने कुछ पाया नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला, वो बिल्कुल वो बिल्कुल बस खड़े हुए हैं कि अब आ जाओ बस। सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। अच्छा। हाँ, देखा, लीला करी ना उन्होंने। हाँ। तो इसी तरह तो भगवान तो प्रेम करते हैं सबसे। वही वही कहते हैं, भगवान कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो आकर के उन्होंने वो पाना पाया, प्रारंभ किया, और पाने के जब उन्होंने पा लिया, तो फिर बोला कि अब मैंने तो भोग लगा दिया, अब आप पाओ। तो उन्होंने वो पाने लगे, तो बीच में ठाकुर जी बोले कि आप इतने वृद्ध हो गए हो, तो मैं ही अपने हाथ से पवा देता हूँ। अच्छा। ठाकुर जी ने उनको अपने हाथ से पवाया। देखा, लीला करी ना। 29 डेज कुछ नहीं पाया उन्होंने, सच में। तो ऐसे लीला भी करते हैं प्रभु ना। सुनेंगे भगवान, अब बस आप भक्ति में लगे रहो उनकी। जैसे ये इन्होंने कुछ पाया ही नहीं, गुरु की आज्ञा थी, तो भगवान से क्या हुआ, रीझ गए, है ना। तो वो 29 डेज बाद फिर आए, फिर उन्होंने पाया। और वो तो भगवान की नित्य लीला में चले गए थे। ओ, अब तो गोलोक में है वो। अच्छा। भगवत गीता में कितने अध्याय होते हैं और आपको कितने श्लोक याद हैं? मुझे याद है, वैसे तो मुझे बहुत 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 सारे आते हैं। इतने सारे? अच्छा, मैं आपको चल मैं बताता हूँ। हाँ। मुझे अध्याय भी आते हैं, अध्याय का नाम क्या है, और मुझे भगवत गीता, नरसिंह पुराण, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम और भी हैं। और जैसे वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक, ये भी एक ग्रंथ है। प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स में से भी बहुत श्लोक आते हैं मुझे। तो ऐसे ऐसे मिला के मुझे बहुत, एक बता देता हूँ मैं आपको। बताओ। 200 के आसपास आते हैं। 200 के आसपास? सच में 230 ऐसे आते हैं। और आपको सब याद भी रहते हैं? कंठस्थ है, प्रभुपाद जी की कृपा से। अच्छा, 230 आपको श्लोक आते हैं। अच्छा, आप हमें कोई सा श्लोक सुनाओ। तितिक्षवः कारुणिका, ये साधु के 5 लक्षण होते हैं, ये 5। ये साधु के 5 क्वालिटीज हैं। तितिक्षवः कारुणिका, तितिक्षव सहन करना। सो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसको भक्त क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। और करुणा, कारुणिका, करुणा भाव, दया भाव। सुहृदम, सुहृदम मतलब अर्थात भक्त जो होता है वो सभी जीवों का मित्र होता है। और सर्वदेही नाम, सर्व सारे, देही मतलब सब जीव, सारे जीव, सर्वदेही नाम, सारे जीव आत्मा हैं।
जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में जीव है वो आत्मा है। चाहे आप कहीं भी देख लो, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, चींटी, मतलब भगवान, इसके अंदर भी भगवान है। अच्छा। हाँ, मतलब भगवान सब में है, भगवान हर जगह है। चलो ये बताता हूँ कि स्तंभ जो है वो क्या है? क्या है? उसके अंदर आत्मा है? स्तंभ के अंदर नहीं है ना, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट कैसे हो गए बताओ? हाँ। क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। अजात शत्रवः, मतलब भक्त किसी से शत्रुता नहीं रखता और दूसरा व्यक्ति भी भक्त से शत्रुता नहीं करता। शांत, भक्त शांत स्वभाव का होता है। साधव साधु भूषणा, ये साधु के 5 लक्षण होते हैं। हम्म। अच्छा, जैसे आपको इतने सारे श्लोक याद है भागवत, बहुत सारे बच्चों को इतने सारे श्लोक याद नहीं रहते हैं, वो याद भी करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमें सारे श्लोक याद रहें? आप क्या करते हैं? मैं रिवीजन करता हूँ, रिवीजन से होते हैं। हर रोज उनको रिवीजन करना चाहिए। मुझे तो याद रहते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं और प्रीचिंग पे भी जाता हूँ, जैसे आज आया तो कर नहीं पाता, लेकिन वैसे तो मुझे याद ही रहते हैं। और हमें महामंत्र जप करके वहां हमें अच्छी तरह याद रहते हैं। बुद्धि हमारी एक जगह रहती है, स्ट्रांग रहती है। लेकिन तभी हम कार्टून देख लेंगे, यहाँ से आई बुद्धि और यहाँ से निकली बुद्धि। अच्छा। अच्छा भागवत, बुद्धि चली जाती है। ध्यायतो विश्वान पुंसः संगासतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जो भौतिक विषयों का चिंतन करता है उसके अंदर उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, और यदि उसके अंदर आसक्ति प्रकट हो जाती है तो उसके अंदर इच्छाएं प्रकट हो जाती है, और इच्छाओं से कामात क्रोधो अभिजायते। उसके अंदर फिर उसके अंदर वह भी उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छा। अगला श्लोक, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधो भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, फिर स्मृति भ्रम होने के बाद, विभ्रम होने के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अच्छा। इसलिए कार्टून हमको नहीं देखना चाहिए, कृष्णा की लीलाएं देखनी चाहिए। अच्छा। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक इतना सा टैब है, टैब, वो मेरे बैग में रहता है। हर समय जब भी प्रीचिंग पे आता हूँ तो एरोप्लेन में जैसे 2-3 घंटे हो गए तो क्या करता हूँ, 10-15 या आधा 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ, 1 घंटा 10-15 मिनट माला करता हूँ, उसके बाद 1 घंटा टैब देखता हूँ, कृष्णा की लीला देखता हूँ। लेकिन भागवत, बहुत सारे बच्चे तो हम देखते हैं कि वो मोबाइल में कार्टून देखते रहते हैं। वही तो मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं देखना, कार्टून नहीं देखना है, और मोबाइल में अगर देखना है तो आपको कृष्ण बस। भगवान कृष्ण को भोग में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? माखन मिश्री। माखन मिश्री। आप भोग लगाते हैं माखन मिश्री का? खीर लगाते हैं, खीर भी माखन मिश्री भी।
ये इतना सा माखन और मिश्री, और आप और मिलता है, भक्तों को भी मिलता है, लेकिन जब देखते हैं ना, जब प्रसाद के रूप में आता है वो, तो देखते हैं जितना बड़ा ये गोला है उतना बड़ा मक्खन मिश्री है। अच्छा, हाँ, भगोने के अंदर। आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? 6 नंबर से मेरे पास प्रसाद के लिए। ठीक है, बताओ आप। सबसे पहला राजमा चावल, उसके बाद पनीर, पनीर मटर चावल, ये दूसरा है। ठीक है। दूसरा हाँ, पॉइंट। थर्ड। तीसरा भिंडी परांठा। ठीक है। चौथा क्या है मेरा? आलू गोभी और परांठा, 4 हो गए। पांचवा है दही और आलू की पूड़ियाँ, अच्छा, और साबूदाना। ये 6 मेरे पॉइंट्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के परांठे और दही, ये 7 पॉइंट बस। अच्छा, ये क्यों कहते हैं, पाया क्यों कहते हैं? जैसे हम तो खाया कहते हैं, आप पाया। पा, कर फिर पा, कर फिर पा, करते जा पाते जा, करते जा फिर पाते जा, करो पाओ, मतलब पहले भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर लो, फिर पेट भर चकाचक प्रसादम पाते जाओ। ये होता है। अच्छा, मेरी 9 वाला हो गई, उसके बाद मैंने प्रसाद पाया है। बताओ, 3-4 घंटे हो गए, मैंने कुछ नहीं पाया, बस फ्रूट और जल लिया है मैंने, अच्छा, बस। अच्छा। आप जैसे श्री कृष्णा जी होते हैं, वो गुस्सा जब हो जाते हैं तो वो डांटते भी हैं? वो भक्तों पे नहीं, असुरों पे। अच्छा, भक्तों को नहीं डांटते हैं। अच्छा, अगर भक्तों से गलती हो जाती है तो भी नहीं डांटते हैं? तो भी नहीं, माफ कर देते। माफ कर देते लेकिन हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं 3 बार, मतलब हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे एक बार किसी ने गलती करी तो उसको माफ कर देना चाहिए, दूसरी बार करी फिर कर देना चाहिए, लेकिन यदि तीसरी बार उसने यही गलती कर दी तो उसको माफ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या कर? भगवान भी तो ऐसे ही करते हैं, वो हर बार माफ करते हैं, हर बार। यदि कोई करता रहता है तो भगवान उसको माफ नहीं करते। भगवान वैसे सबको माफ कर देते। लेकिन आप बार बार गलती करते हो तो भगवान जी भी माफ नहीं करते हैं ना। फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा तो राक्षस होते हैं, डांटते हैं, माफ नहीं करते बस वो। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा क्या करने में अच्छा लगता है, क्या करने में आपको बहुत मजा आता है? कीर्तन, माला, और देखो एक इसके अंदर भी मुझे बहुत आनंद आता है, खाना। इसके अंदर बहुत 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 आता है, और ड्राइंग करने में भी बहुत आता है। मेरी ड्राइंग दिखाऊंगा ना मैं आपको, यदि चकित रह जाओगे आप, इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, देखो ये पेड़ लगे हैं ना, बस इतने भी, इससे भी सुंदर भगवान की कृपा से। मैं सीखता हूँ ना, अभी मेरी ड्राइंग क्लासेस चलती है 4:30 बजे। अच्छा, अगर आपको श्री कृष्णा को सजाना हो भागवत, तो आप उन्हें मोर पंख लगाओगे या फिर उन्हें बांसुरी दोगे? दोनों। दोनों। आप ये कह रहे हो कि एक चूज करके, ये कह रहे हो आप? हाँ, एक चूज करके। एक चूज करो आप। 2 चूज कर लो, 2 चूज कर लेते। अच्छा, ठीक है, दोनों कर लिए। अगर एक करना होगा तो क्या करोगे आप? मैं दूंगा, मोर पंख दूंगा। मोर पंख दोगे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को भागवत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें गुस्सा ना आए, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये करना चाहिए। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा, हमें कौन सी माला से जाप करना चाहिए भागवत? नीम। जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक नीम से करना चाहिए,
और जब दीक्षा हो जाती है तब तुलसी से करना चाहिए, आप किससे जाप करते हो? नीम से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्हें जाप करना चाहिए तो उन्हें कितनी माला से शुरुआत करनी चाहिए? एक, हम्म। फिर दो, फिर रोज दो, फिर उसके बाद तीन, तीन के बाद चार, हम्म। फिर दो तीन चार, चार के बाद छह, फिर दो तीन बढ़ानी है ना, तो फिर पांच नहीं छह, छह पर आओ, फिर 10-15 दिन छह करो, उसके बाद दो, दो और बढ़ाओ, हम्म। तो मतलब कम से कम आपको आधा दिन 8 माला करनी है, एक महीना 8 माला करो, अच्छा। है ना, 8 माला करो। फिर उसके बाद आप 10 पर आओ, 10 पे, फिर 11 पे आ जाओ, फिर आप बढ़ाते 11 रहो। नहीं, 10 नहीं, हाँ। 10 से 12 पे, 10 12, 12 से 14, जो इस वैष्णव तिलक को धारण करता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। स वै विष्णु प्रिय सदा तस्य दर्शनी मात्रेण। तस्य कि यदि कोई इस तिलक का या भक्त का दर्शन कर लेता है कम से कम, तब भी उसके पाप राशिर्विनश्यति, पाप धीरे, इतने पाप वो धीरे इतने हो जाते हैं यदि भक्त का दर्शन कर ले। अच्छा, भागवत एकादशी का जो व्रत है वो क्यों करना चाहिए? कहते हैं कि सबसे व्रत हमें इसलिए रखना चाहिए, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रेरणक्षन् अन्वाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। इसका अर्थ होता है कि यदि हम एकादशी पे अन्न खाते हैं तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो यदि कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है तो दूसरे के जो पाप होते हैं, उस अन्न में जो पाप होता है वो उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। एकादशी पे कुछ नहीं एक खाना ग्रास चाहिए। में भी हजारों हजारों पाप होते हैं, एक ग्रास में भी। तो एकादशी वाले दिन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए भागवत? एक तो हमको अन्न नहीं खाना, नीचे का गिरा नहीं खाना, और बस ये दो चीजें करनी है, और भगवान का कीर्तन करना है और व्रत करना है, ये करना है। और हल्का हल्का यदि आपसे नहीं रुका जाता, जो बूढ़े हैं, जो जो मतलब बहुत ही जिनसे व्रत नहीं हो रहा, वो फल फ्रूट जल ले सकते हैं। और जो लोग एकादशी पर अन्न खा लेते हैं उन्हें उनको पाप लगता है, वो महानरकों में वास करते हैं। अच्छा। तो मैं बताता हूँ कि कौन जो भी पाप बहुत बड़े हैं, कुछ एक तो झूठ बोलना, एक एकादशी के दिन अन्न खाना, ये बहुत बड़े पाप हैं। वैष्णव अपराध करना, ये 3 बहुत बड़े अपराध हैं। और आत्महत्या करना, ये 4 बहुत बड़े पाप होते हैं। लेकिन भागवत अब तो हम देखते हैं कि सब लोग सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो वो महानरकों में वास करेंगे। यदि वो मान जाते हैं तो फिर उन्होंने जितना झूठ बोला है वो सब खत्म हो जाता है। जैसे मैं भी पहले झूठ बोल देता था, मैं भी बोलता था, लेकिन अब तो मैं कभी नहीं बोलता झूठ, है ना। तो मेरे जो पिछले के जो मैंने झूठ बोले हैं वो सब खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए अब। हाँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी क्या, कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। अच्छा। कभी भी नहीं, भी लगा रहा हूँ ना। अच्छा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भागवत कर्म क्या है और हमें कैसे कर्म करने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म
होता है, जैसे प्रसाद पाना, हर रोज का डेली रूटीन जो हम करते हैं वो कर्म होता है। विकर्म जैसे जानवरों को मार के खा जाना, उनको तकलीफ देना, शराब पीना, ये सब होता है विकर्म। और अकर्म मतलब केवल और केवल भगवान की भक्ति। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आप कौन सा कर्म करते हो? अकर्म और अपना कर्म। हम्म। कर्म करता हूँ और अकर्म भी करता हूँ, विकर्म नहीं करता। ये 2 करता हूँ मैं, कर्म भी करता हूँ और अपना अकर्म भी करता हूँ। भागवत एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए? हम सब कर सकते हैं या सिर्फ भक्त कर सकते हैं? हर मनुष्य को। कोई भी कर सकता है। अच्छा, एकादशी के व्रत में भागवत जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कर्म करने चाहिए? ये जैसा जैसा सुबह, वो तो हमको 4 बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 4 बजे, 4:30 बजे मंगला आरती, मंगला आरती के बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती, महामंत्र जब 2 घंटे 7:15 पे दर्शन आरती, प्रभुपाद जी, गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास, फिर उसके बाद डेली रूटीन बता रहा हूँ मैं कि उसके बाद क्या होता है। हाँ, उसके बाद लिसन भागवतम क्लास करते हैं, उसके बाद गौशाला जाते हैं, गौ पूजा भी होती है, गौ पूजा के बाद वो भी होता है, क्या कहते हैं, प्रसादम होता है। उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद 11 11:30 से लेकर हमारा 5:30 बजे तक पढ़ाई चलती है। 5:30 बजे से 6 बजे तक हम खेलते हैं। 6 बजे आरती के बाद हम थोड़ी देर, आधा घंटा हम फिर से खेलते हैं। खेलने के बाद हमारे गुरुजी का लेक्चर होता है, उसके बाद हम प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद हम पाके सो जाते हैं। अच्छा। फिर ऐसा ही होता है अगले दिन भी। ये हमारा डेली रूटीन, ये कर्म होते हैं। अच्छा, भागवत जो लोग वृंदावन में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पे हमने देखा है कि लोग बहुत गंदगी कर देते हैं। कई बार हमने रास्तों में भी देखा है, तो वो करना चाहिए? लोग कितना गलत कर रहे हैं अरे ना? वो तो कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो यमुना जी की सफाई के लिए गया था, इतना कचरा निकाला मैंने, अंदर घिसाड़ के निकाला था मैंने, अंदर डंडा ठोस के, ऐसे पूरा को अंदर डाल के, डंडे अंदर डाल के कचरा निकाला था मैंने। अच्छा। हाँ, थैलियां निकाली थी, कचरा बिन, सब कुछ। हाँ, इतना सारा मैंने कचरा निकाला था। इतना सारा? इतना नहीं, इतना सारा। अच्छा। हाँ, तो जो लोग वहाँ पे कचरा डालते हैं, उनको नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। प्रभु गुस्सा करते हैं ना, नाराज होते हैं, है ना? अरे ये ब्रज जो है वो भगवान का ही तो स्वरूप है। हाँ। को भगवान का धाम, उनके गुण और वो और उनकी लीला और एक नाम, तो इन 5 में कुछ भी भेद नहीं है। भगवान है तो भगवान का स्वरूप उनका नाम है। भगवान है, भगवान का स्वरूप उनका धाम है, तो सब भगवान के स्वरूप ही है। ये जो 5 है ना, ये भगवान के स्वरूप है। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं? उनको नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि तो उनको वहाँ पे सफाई करनी चाहिए। जो लोग गंदगी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, और फिर हमको उनकी सफाई करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग भागवत जो होते हैं वो हमने देखा है गऊ को मारते हैं, गऊ को खाने को नहीं देते हैं। वो भी तो बहुत बड़ा पाप है। वो बहुत बड़ा पाप है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो विकर्म करते हैं। विकर्म करते हैं। गऊ की हमें क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। हाँ। प्यार करना चाहिए। हाँ। सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए, बस। हाँ, गौ जो है, आप ये बताओ, गौ माता होती है या गौ जानवर होती है? गौ माता होती है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं गौ जानवर नहीं है, गौ माता है। और भागवत जो लोग हम देखते हैं वृंदावन में आते हैं और सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनवाते हैं, दर्शन करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप?
वो ऐसा नहीं करें, बल्कि भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। ब्रजभूमि का अपमान कर रहे हैं, तो हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए केवल और केवल। भगवान का धाम घूमने की जगह नहीं है, बल्कि उनके दर्शन, लीला स्थलियों के दर्शन करने की जगह है, तपस्या करने की जगह है। भगवान और भक्त का जो संबंध है वो भागवत कैसा होना चाहिए? जैसे प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान का है। हम्म। स्तंभ हिला आकाश कांपा, जब भक्त ने भगवान को पुकारा, न देर लगाई नरसिंह ने, स्तंभ फाड़ कर दिया सहारा। न सिंह पूरे न मानव पूरे, ऐसा अद्भुत रूप बनाया, अहंकार के सिंहासन पे हिरण्यकश्यप को धूल चटाया। ना दिन था ना रात थी, ना अंदर था ना बाहर था, ना अस्त्र था ना शस्त्र था, अधर्म का संहार था। क्रोध नहीं भगवान का, ये भक्त के लिए प्यार था, प्रहलाद की आंखों के आंसू नरसिंह का अवतार था। दुनिया समझती है भगवान दूर है, लेकिन भक्त जानता है सच क्या है। यह भक्ति सच्ची होते हैं भगवान, दीवारों से निकल आते हैं। डरना मत इस दुनिया से, डरना मत हालात से, जिसके साथ नरसिंह हो उसे डर नहीं संसार, उसे डर, वो डरता नहीं किसी बात से। डर मत दुनिया की, डर मत किस्मत के वार से, दुनिया के अत्याचार से, जिसके सिर पर हाथ नरसिंह का उसे डर नहीं इस संसार से। दीवारों से, पत्थरों से भगवान निकल आते हैं, जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ आते हैं। वाह, ये आपने कब याद की? 15 दिन पहले। आपने इसका कितनी बार रिवीजन किया? 40 टाइम्स। और 40 टाइम्स भी नहीं, उससे थोड़ा कम। 35? हाँ 35 बिल्कुल सही है। 35 आपने 35 इतना करना पड़ता है। इतना करना पड़ता है। अब आपको ये अच्छे से लर्न हो गई है ना? अच्छे से लर्न हो गई है। लॉन्च भी हुई है। अच्छा, लॉन्च हो गई। आप जब बहुत छोटे से थे और आपको श्री कृष्णा की भक्ति के बारे में बताया जा रहा था, गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा था, तब आपको कैसा लगता था? इतना अच्छा, इतना अच्छा। पोएम ना इतनी अच्छी लगती थी मुझे गुरुकुल में जाना। अच्छा, सबको गुरुकुल में जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए? जाना चाहिए। गुरुकुल में जाना चाहिए, स्कूल नहीं। गुरुकुल जाना चाहिए। बल्कि यदि आपको स्कूल ही जाना है तो स्कूल को गुरुकुल बना दो, और उसी को, और स्कूल को समझ के गुरुकुल जाओ। स्कूल को गुरुकुल बनाओ और स्कूल को गुरुकुल समझ के स्कूल चले जाओ। अच्छा। और लेकिन वहाँ पे साथ साथ भगवत गीता का ज्ञान भी लो। ठीक है। जीवगीता.com पे जाओ। तो नंबर सेव कराता हूँ आपको मैं। चलो एक बार अपना फोन निकालो। इसके अंदर एक नंबर डायल करो। 72 100 हाँ जी। 82 100 कॉल करूं? हाँ, स्नैप कटेगा। अच्छा, अब करो, आप व्हाट्सएप निकालो। अच्छा। कल दिया, देखा आया कुछ? गिव आया? आ गया ना? डाउनलोड कर दो। अच्छा, करके डाउनलोड कर दो। डाउनलोड आया? कर दिया डाउनलोड? हो रहा है। ऐप आया? हाँ, हो रहा है। अब क्या करना है मुझे? ऐप आ गया क्या? ऐप खुल गया? आ रहा है अभी। डाउनलोड कर दो बस। अच्छा, उसके बाद आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो इसमें कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस कोर्स को सुनना है। कम से कम इसके 18 पार्ट्स। 18 पार्ट सुनने हैं मुझे।
हरे कृष्णा। तो हमारे साथ यहाँ पर आपने देखा कि श्री कृष्ण के बहुत ही नन्हे से भक्त, कितनी सारी बातें हुई और कितनी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। मतलब भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं बड़ा परेशान रहते हैं अपने बच्चों से कि मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त कार्टून देखना है, हर वक्त वीडियोस देखनी है। तो कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिखाइए, उन्हें टैब दीजिए, उन्हें टीवी दिखाइए, लेकिन आप उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाइए, श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या कुछ किया है, कैसे आप श्री कृष्ण के बारे में उन्हें बता सकते हैं, ये आपको तय करना है। और जिस कोर्स के बारे में अभी भागवत ने बताया है, नंबर भी आप लोगों को पता चल ही गया है। आप इस कोर्स को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को सुन सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं। तो भागवत, हम फिर कब मिलने वाले हैं? अब ये मत कहना आप 2035 में, उससे पहले मिलना है ना हमें। ठीक है, तो अभी क्या 2026 है। हाँ, तो मैं तो हम- मिलूंगा आपको हाँ 2030। ठीक है, 30 ठीक है, ठीक है। 31 उससे पहले वैसे मैं गोवर्धन आ जाऊंगी आपसे मिलने। सितंबर में आना। ठीक है, मैं आपसे एक बार टाइम ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।